फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों का कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जो है वन शॉट अपलोड कर दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग जो देखेंगे वो चैप्टर 12 रहेगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें से कुछ बेसिक की बातें करेंगे, जैसे इसके फॉर्मूले से रिलेटेड वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें देखना रहेगा, देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सर्कल, ये हो गया सर्कल। ठीक है, आपको पता है ये इसका सेंटर होता है। ठीक है, और अगर हम इसके सेंटर से कोई लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये डायमीटर कहलाता है, व्यास। ठीक है, डायमीटर हो गया। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से ये चीज, ये सेंटर हो गया और ये ए है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी रेडियस कहलाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, रेडियस। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस चैप्टर से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेसिकली, कि जब ये हो गई रेडियस और ये रेडियस, जब रेडियस से कोई भी एरिया कवर होता है उसको हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी ये हो गया ए बी। तो यहां पर अगर एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, यहां पे मान लेते हैं कि जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ सेक्टर का। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें क्या रहेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये सेंटर हो गया ओ, ये रेडियस और ये आर्क हो गई इसकी। ठीक है, ए बी क्या है, आर्क है ये। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। तो यहां पर देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, ये होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे माइनर सेगमेंट। और पहले अब यहां पे जो है ये वाला पोर्शन, ये कहलाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर, ये इसका कहलाएगा माइनर सेक्टर, ये वाला पार्ट। अच्छा, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर, ये वाला। और ये वाला पोर्शन आपका माइनर सेक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हमारा सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट क्या होता है, तो देखो यहां पे, ठीक है, हमारे पास सर्कल तो है। अच्छा, इसमें जो है लेट से ये सेंटर हो गया इसका ओ और ये रेडियस हो गई, और हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, ओ हो गया, ए बी और सी। तो हमें अगर इसका एरिया फाइंड करना है ए सी बी का, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और बाकी का ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, इसका मेजर सेगमेंट, ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इतनी जानकारी आपको तो होनी ही चाहिए, ये बेसिक है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन क्या है देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया गया है हमारे पास कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एक सर्कल है इस टाइप से लेट कर लेते हैं, और इसमें जो है क्या गिवन है, इसका सेंटर है, और इसमें जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है, और इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ ए बी। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो ये वाला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें थीटा गिवन है कितना 60 डिग्री और आर गिवन है कितना 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पे थीटा हमारे पास कितना अवेलेबल है, 60 डिग्री है, उसके बाद अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू है 22/7। ठीक है, रेडियस कितना है 6, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 × 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 × 6 = 36, 1 से 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा मेनली, तो यहाँ पे देखेंगे 6 × 2 = 12 का 2 कैरी 1, 6 × 2 = 12 और 1 13 और अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है एरिया आ जाएगा इसका। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, समझ में आई। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास सेकंड है, हमारे पास क्या है, कह रहा है हुज फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या दिया गया है, सरकमफेरेंस दिया गया है। ठीक है, कि सरकमफेरेंस कितना है 22। अब कोई भी सर्कल है, मान लो ये सर्कल है और इसका सरकमफेरेंस कितना है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है और ये हमें बेसिकली दिया गया है, तो इसको हम इसके इक्वल कर देते हैं। ठीक है, इसके इक्वल कर देते हैं, 2πr = 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 × 22/7 पाई की वैल्यू इंटू r = 22। अब यहाँ से क्या होगा, ये डिवाइड में है तो उधर इंटू में जाएगा, तो r = 22 × 7 डिवाइड बाई, ये दोनों नीचे चले जाएंगे 2 × 22, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी r की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई रेडियस इसकी। हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ पे सर्कल के 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे एंगल कितना बना है 90 डिग्री। हमें इस किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है ना, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अब देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना आ जाएगा, एंगल आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360, हम फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे πr²। ठीक है, तो थीटा यहां पर कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास कितना है 7/2 इंटू 7/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 11 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, तो 7 × 11 यानी 77 अपॉन 2 4 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ जाएगा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई। ठीक है, तो इस तरह से इसको फाइंड करेंगे। तो सरकमफेरेंस दिया गया था, सरकमफेरेंस से हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस निकालेंगे, और रेडियस के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू πr², थीटा में दिया गया है 90 और 360 से। ठीक है, समझ में आई। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब देखो यहाँ पर जो 5 मिनट हैंड है, ठीक है, ठीक है, तो वो जो है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, तो मिनट हैंड की जो लेंथ है
अब मान लो जैसे ये क्लॉक है हमारे पास और ये मिनट हैंड है, इसकी लेंथ हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर है, तो यानी इसको हम लोग रेडियस कह सकते हैं कि 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, आप कह रहा है कि बताइए कि 5 मिनट में कितना वो एरिया स्विफ्ट कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो 1 आवर वाली है, ये मिनट हैंड जो है 1 घंटे में यानी 60 मिनट में ये क्या करती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है, पूरा एरिया कवर करती है। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे कि 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनता है, तो 360 डिवाइड बाई 60, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 6 यानी 1 मिनट में कितनी डिग्री हो जाता है, 6 डिग्री ये कोण स्वेप्ट बनाती है, एंगल बनाती है। ठीक है, तो अब हमें निकालना कितने में है, 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना बना लेगी, तो 5 मिनट इक्वल्स टू 6 इंटू 5, यानी जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा 5 मिनट में। कितना आ जाएगा 5 मिनट में, 30 डिग्री। तो हमारे पास एंगल भी आ गया है और रेडियस भी हमें पता है, एंगल हमारे पास कितना आ गया है, 30 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब हम एरिया निकाल देंगे, एरिया स्वेप्ट बाई स्वेप्ट, ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाई 5 मिनट है ना, तो यहां पर हम एरिया निकाल देंगे, एरिया स्वेप्ट बाई 5 मिनट। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारे पास कितना है, बेसिकली थीटा है 30 डिग्री, तो 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू पुट करेंगे 14 इंटू 14, ये आ जाएगा। ठीक है, अब 0 से 0 इसका कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 7 2 जा 14, ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6, फिर से इसको 2 से करेंगे तो 3 और 2 से करेंगे ये 11 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 11, 14 1 जा 14 कैरी 1, 14 1 जा 14 और 1 15 अपॉन 3, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, तो 3 4 3 5 जा 15, ये खत्म हो जाएगा, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा पॉइंट और लगाएंगे तो 3 3 जा 9, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड्स a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment और मेजर सेक्टर। ठीक है, तो हमें ये बेसिकली फाइंड करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ये है रेडियस 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर जो है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है। ठीक है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हमसे यहां पर पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो हमें यहां पर एरिया फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। अब ये वाला माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें तो एंगल दिया गया है, पहले तो इस पूरे का हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, इस पूरे का, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा ये माइनर जो है सेक्टर, माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ये माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ए सी और बी, ओ ए सी बी का एरिया निकालेंगे, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे हमें थीटा कितना दिया गया है, 90 डिग्री है। ठीक है, और रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ, इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, सेक्टर का,
माइनर सेक्टर हो जाएगा ये, और इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब थीटा हमें कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद हम सभी वैल्यू पुट करेंगे, 360 इंटू 22/7 इंटू आर, आर हमारे पास है, अच्छा पाई की वैल्यू हमें 3.14 पुट करनी है, ठीक है। तो 3.14 इंटू 10 अब देखो इसका 0 से 0 खत्म, 9 4 जा 36, ये आ गया, यानी यहां पर आ गया हमारे पास 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 अब देखो यहाँ पे 2 जीरो है, इसका डेसिमल हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया इस सेक्टर का। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, तो थोड़ा सा तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करते हैं, ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करेंगे तो 1/2। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसकी लेंथ भी पता करनी होगी, ये ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते रहे, ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर, यानी यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री इधर आ जाएगा, 45 डिग्री इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये इस एंगल का इस साइड पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये साइड चाहिए ना, तभी तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यहां पर इसका नाम दे देते हैं डी, इसका हम लोग नाम दे देते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा डी। तो पहले ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल AOD में देखेंगे, तो हमें ये साइड गिवन है, ये साइड चाहिए, यानी ये हाइपोटेन्यूस हो गई, और एंगल अगर हम ये ले रहे हैं, ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा। तो बेस और हाइपोटेन्यूस आपका यूज होता है कॉस थीटा में, तो कॉस 45 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो जाएगा हमारा OD और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, OA, ये हो जाएगा। समझ आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, क्योंकि जब वैल्यू हमें नहीं गिवन है तो ये चीज निकालनी ही पड़ेगी। अब सुनो, यहाँ पर cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, और OD हमें नहीं पता है कितना है, और OA हमें पता है कितना है, 10, तो ये यहाँ पे रखेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो 10/√2 हो जाएगा इक्वल्स टू OD की जो वैल्यू आई है वो 10/√2 आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, AD भी फाइंड करना होगा, तो AD को कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां पर OD को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो OD फाइंड करने के लिए हमें ये चाहिए ना, OD तो आ चुका है, AD चाहिए, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, यानी यहां पर अब हम साइन यूज करेंगे, तो साइन 45 और ये हो जाएगा AD अपॉन OA, ये हो जाएगा साइन 45 की वैल्यू 1/√2, AD कितना है, AD हमें फाइंड करना है, OA कितना है, OA ये है 10, तो AD कितना आ जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा, 10/√2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा AD। अब AD के बाद हमें AB चाहिए, तो AD जो है AB चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा AD को, यानी 2 इंटू 10/√2, और इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर AB आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट,
अब देखो यहाँ पर 1/2 बेस कितना हो जाएगा, बेसिकली बेस ये है ए बी। ए बी की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, कितनी है 10√2। और हाइट कितना हो जाएगा हमारा ओडी। ओडी की वैल्यू हम ले आ चुके हैं, कितना है 10/√2 है ये। ठीक है, अब देख लेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, देखो √2 से तो √2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा। इट मीन्स ये जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमने पहले सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया था, अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट इसका मेजर सेगमेंट का निकालेंगे, माइनर सेगमेंट का। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल एरिया में से क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 157/2 -50। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर इसका ले लेंगे एलसीएम, तो ये 100 हो जाएगा। तो 157 - 100 / 2 और ये कितना आ जाएगा 57 / 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारा माइनर सेगमेंट का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें से ये वाला एरिया हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखो पूरे सर्कल का एरिया निकाल के इतना एरिया हम पूरा निकालने के बाद ये माइनस सेगमेंट का एरिया हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, बस आ जाएगा। तो पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, πr²। और यहां पर पाई की वैल्यू 3.14 × 10 × 10। इट मीन्स ये आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से हम एरिया, इसका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इसका फाइंड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें से एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, इस ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल आया 314 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास है 57 / 2, ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 628 - 57 / 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 628 - 57, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और 12 से 5 जाएगा तो 7 और यहाँ पर बचेगा 5, यानी यहाँ पे आ जाएगा 571 / 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा बड़ा था लेकिन समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो इसमें भी काफी चीजें हमें फाइंड करनी है और थोड़ा सा बड़ा भी है ये। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है अ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक तो सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सर्कल है और इसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। ये सेंटर हो गया और इसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका नाम दे देते हैं, ये O हो गया, ये A है, B है और यहाँ पे C। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, तो फर्स्ट हमें निकालना, यानी यहाँ पे जो है R दिया गया है 21 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो है बेसिकली 60 डिग्री। ठीक है,
तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो आर्क हमारे पास क्या है, ए सी बी। तो ये ए सी बी, ये इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर ये वैल्यू है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क की है। तो यहाँ थीटा हमारे पास कितना है, 60 इंटू 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है 21, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। और 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई, 22 सेंटीमीटर। ये लेंथ है तो केवल सेंटीमीटर ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का ये पूरा सेक्टर है ओ ए सी बी ओ, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर क्या है ओ ए सी बी ओ, ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थीटा यहाँ पर कितना है 60 और 360, ठीक है, ये हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो जाएगा 21 इंटू 21, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 7 7, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 11 हो गया। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 11 इंटू 21, और नीचे तो कुछ बचा नहीं है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 11 1 जा 11, कैरी 1 हो जाएगा, 11 2 जा 22 और 1 23, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करिस्पॉन्डिंग आर्क। अब हमें इस वाले सेगमेंट की एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल है, पहले तो हम सेक्टर की एरिया में से, जो हमने सेक्टर का एरिया फाइंड किया है उसमें से क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम माइनस कर दे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है भाई। ये पूरा सेक्टर हो गया यहाँ से यहाँ तक, अगर उसमें से हम ट्राइंगल हटा दें तो बचा हुआ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा, सॉरी सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना था, एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड करना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, या ए ओ बी। अब देखो यहाँ पर तीनों साइडें इक्वल हैं, कैसे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रेडियस हैं, बराबर होंगी, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है, यानी 60 60। अगर तीनों एंगल 60 हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड इसकी कितनी है 21 का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ठीक है, √3/4, 21 का स्क्वायर होता है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जब एरिया फाइंड करेंगे सेगमेंट का, उसमें से सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना आया था 231, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे √3/4, ठीक है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
बस यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना था, उसके लिए फॉर्मूला यूज किया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। सीधे सी वैल्यू थीटा हमें 60 दिया गया था, आर की वैल्यू कितना है 21, पुट कर दिया, ये आ गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये पूरा सेक्टर हो गया, ठीक है। तो सीधे से सिंपल से फॉर्मूला लगा दिया हमने। फिर हमें फाइंड करना था सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, तो हमने क्या किया, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो आ गया हमारा सेगमेंट, ठीक है। उसके लिए ये हो जाएगा, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center, find the areas of the corresponding minor and major segment, ठीक है, of the circle, और √3 और पाई की वैल्यू दी गई है, यानी हमें सब फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ओके, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये सर्कल हो गया हमारे पास, और सेंटर हो गया, इस सेंटर पे एंगल कितना बना है 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओ ए बी, और इसका नाम दे देते सी, ठीक है। अब यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, रेडियस है इसका 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरियाज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अच्छा सुनो, देखो यहाँ पे ये वाला एरिया हो जाएगा इसका, ये वाला एरिया जो होगा ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन वाला क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा, ग्रीन वाला एरिया माइनर सेगमेंट हो गया। और ये वाला जो एरिया है, बाकी का जो एरिया बचेगा वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। अब हमारे पास तरीका क्या है इसका निकालने का, तो सुनो, देखो यहाँ पर जब हमें माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक। फिर जब हमें मेजर सेगमेंट का निकालना रहेगा, तो हम पूरे सर्कल का निकालेंगे और उसमें से ग्रीन वाला यानी माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। समझ में आया। अब देखो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर, पहले तो हमें सेक्टर का ही निकालना पड़ेगा, या फिर इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ। इसके लिए क्या फाइंड करेंगे, फॉर्मूला रहेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। पाई की वैल्यू हमें दी गई है तो वही पुट करनी रहेगी, थीटा है 60 इंटू 360, पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस हमारे पास कितना है 15 सेंटीमीटर इंटू 15, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे ये हो जाएगा 1/6, ठीक है, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। अच्छा 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये आ जाएगा। टोटली हमारे पास आ गया 1.57 इंटू 5 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 75 इंटू, यानी इसका हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 15 75 3 78, ठीक है 78। उसके बाद 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, ठीक है, 15 7 105 और 4 109, 109, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये आ गया 5 8 9 17 के साथ 1, 10 7 17 के साथ 1 1, ये आ गया। और दो डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है।
तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अभी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे जो ट्राइंगल है वो बेसिकली कैसा है। देखो ये दोनों रेडियस हैं, इक्वल हैं, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। फिर से यहाँ पर एंगल कितना आ गया, 60-60, यानी ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। और ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इसको हटा दें। अब यहाँ पे चेक करेंगे और इसका जो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये 225 और √3 की वैल्यू हमें गिवन है कि 1.73 पुट कर देना है अपॉन 4। तो थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर इसे हमें माइनस करना होगा। तो 225 और 173 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 से 15 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 3 6, ये हो गया। 7 5 35, 5 3 हो गया, 7 2 दूनी 14 और 3 17, 1 हो गया, और 7 दूनी 14 और 1 15, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 2 2, ये चीज 5, 12 का 2 कैरी 1, 7 14 और 5 19 का 9 कैरी 1, 8, ठीक है। और ये 3, ये आ गया। इसको 4 से अब हमें डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। इसको 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 8 9 2 5, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 ने 36, 36, 2 बचा, 4 7 28, 28, 1 हो गया, फिर 2, 4 3 जा 12, ठीक है। 4 3 जा 12, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये खत्म हो गया। फिर 5 4 1 जा 4, ठीक है। और 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 4 2 जा 8, तो 2 5 आ जाएगा बेसिकली। ये कितना आ जाएगा, 9731.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गड़बड़, ठीक है। तो ये वाला डेसिमल ना 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा सही करेंगे। ये डेसिमल यहाँ से कट करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसमें से एरिया को, ये वाला एरिया माइनस कर देना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, तो फाइंड करेंगे। तो इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल माइनस करेंगे यानी 117.75 माइनस 97.25, ये सेंटीमीटर एरिया जो है हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। तो मेजर सेगमेंट एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मेजर सेगमेंट एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करके उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 पुट करेंगे इंटू 15 इंटू 15 है ना, तो 15 इंटू 15 ये कितना आ जाएगा, 225 इंटू 3.14 ये आ जाएगा। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 314 225, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 20 का 0 2, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, ये हो गया, 4 2 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 8 7 15, 5 6 2 8 और 8 16,
कि 6 हासिल 1 8, 2 10 का 0 हासिल 1 7 और 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम एरिया इसका माइनस कर देंगे सेगमेंट का, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल वो सेगमेंट, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये एरिया हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास 706.50 माइनस, और एरिया ऑफ सेक्टर यहां से एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे 117.75 और 97.25, इसको जब माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 और ये 0 और ये हो जाएगा 2, तो ये जो एरिया आएगा 20.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 20.50 सेंटीमीटर एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 50 से 50 तो कैंसिल हो जाएगा, 706 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, 10 में से 2 जाएगा तो 8 और ये आ जाएगा 6, तो 686 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, मेजर सेगमेंट का, मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा 6। जो 7th है उसको देखेंगे, कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सेगमेंट फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो वो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है एक सर्कल और यहाँ पे इसका जो रेडियस है, देखो ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 120 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसे ये कितना है 120 डिग्री एंगल है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेगमेंट हो गया, इसका क्या हो गया, ये सेगमेंट हो गया इसका। ठीक है, और हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, बेसिकली इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा O A B और इसको हम ले लेते हैं C, ये हो जाएगा पूरा C। ठीक है, तो हमें तो ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो पहले हम पूरे इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ये वाला एरिया हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर, तो एरिया ऑफ OACBO ये एरिया हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा θ/360, ठीक है, इंटू πr स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां पर थीटा हमें दिया गया है 120/360 इंटू पाई की वैल्यू हमें दी गई है 3.14। ठीक है, 12 इंटू 12 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, इसको जरा काट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 3 36 यानी 3, और इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 3.14 इंटू 12 चौक 48 48 ये हो गया। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 314, ठीक है, 48, इसका मल्टीप्लाई 8 चौके 32 की 2 3, 8 कम 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25 ये हो गया 16, ये हो जाएगा 4 चौके 16 की 6 1, 4 1 जा 4 और 1 15, 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 12 ये हो जाएगा 2 7 10 का 0 5 1, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये क्या कर लिया, इसका एरिया फाइंड कर लिया इस पूरे सेक्टर का। अब हमें तो फाइंड करना होगा इस ट्राइंगल का, क्योंकि उसमें से हमें क्या करना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना होगा, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया हमें माइनस करना होगा, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर इसका कर देंगे, देखो यहां से हम इसको डिवाइड करते हैं, ये हो गया D। अब यहाँ पे जो एंगल आ गया ये आ गया 60 डिग्री, इधर हो गया 60,
120 का हाफ। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सुनो, पहले तो ओडी निकालना रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस। तो यहां पर हम लोग पहले तो कॉस थीटा लगा देते हैं, कॉस 60, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा ओडी, हाइपोटेनियस क्या, ये ओडी है, हाइपोटेनियस हो जाएगा ओ ए। ठीक है, 1/2। अब सुनो, ओडी हमें पता नहीं है, ओ ए पता है 12 है, तो यहां से ओडी कितना आ जाएगा, ओडी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओडी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया ओडी हमारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर से साइन लगाएंगे, साइन 60। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी एडी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए। ठीक है, ये हो जाएगा √3/2 इक्वल्स टू एडी। एडी हमारे पास कितना है नहीं पता है, एडी ही तो फाइंड करना है, और ओ ए हमारे पास कितना है 12, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये किधर आ जाएगा, इधर, तो ये इधर आ जाएगा 12√3/2 इक्वल्स टू एडी। ये कैंसिल हो जाएगा तो 6, यानी 6√3, ये आ गया हमारे पास एडी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एडी यानी हमें फाइंड करना है एबी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 2 इंटू ए डी। ठीक है, तो इसको 2 इंटू 6√3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए बी कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब हम बेस इंटू हाइट से इसको निकाल सकते हैं। अब सुनो, यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो हमारे पास ये बेस आ गया है, ये परपेंडिकुलर आ गया है, तो यहां पर देखो एरिया निकाल दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 1/2 बेस हो जाएगा ए बी और हाइट हो जाएगी ओ डी। ठीक, 1/2 बेस हमारे पास कितना है 12√3 और ओडी हमारे पास कितना आया था, ओडी कहाँ गया, हाँ ओडी, ये आया है ओडी 6, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब सुनो, यहां से क्या करेंगे, इसका एरिया इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका एरिया हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ये वाला रहे। अब देखो यहाँ पे इसका पहले मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 36 इंटू 3.1 देखो 173, इसको 36 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 18 का 8 कैरी 1, 42 और 143 का 3 कैरी 4, 6 1 6 और 4 10, ये हो गया। 3 3 9, 7 3 21 का 1 कैरी 2, 3 1 3 और 2 5, ये हो जाएगा 8, और ये 12 का 2 कैरी 1 2 6, 2 डिजिट बाद पॉइंट, ये आ गया हमारे पास। टोटली जो ये एरिया आ जाएगा वो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, एरिया इसका इसमें से माइनस कर लेना रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एरिया हम इसका माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका एरिया यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू, ये एरिया हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस कर देंगे 150.72 माइनस 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला एरिया हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो 150.72 और 62.28 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 से 8 जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा 6 से 2 जाएगा तो 4 पॉइंट, ये 10 से 2 जाएगा तो 8, और ये हो गया 14 से 6 जाएगा तो 8, तो ये एरिया कितना आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा
फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझ में आई कि नहीं, इसको किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो हमें दिया गया है, कह रहा है कि अ हॉर्स इज टाइट, अ हॉर्स इज टाइट। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया अ हॉर्स इज टाइट टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। यूज पाई की वैल्यू हमें यूज करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। अभी क्या है, हमारे पास एक घोड़ा है जो कि एक कोने पे बंधा हुआ है, जो कि जिसका जो शेप है वो कैसा है, उसका स्क्वायर शेप फील्ड है। ठीक है, ठीक है, तो पहले उसकी लेंथ कितनी रखी जाती है, 5 मीटर रखी जा रही है। ठीक है, 5 मीटर रखी जा रही है। ठीक, अब सुनो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो द एरिया पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कितना एरिया वो हॉर्स जो है ग्रेजिंग कर सकता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो अभी लेंथ है ना वो कितना हम ले ले रहे हैं, 5। सेट ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, 15 मीटर है। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, 15 मीटर है। ठीक है, अभी हम आर रेडियस कितना ले रहे हैं, बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो अभी रेडियस हम कितना ले रहे हैं, 5 मीटर ले ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। देखो यहां पर ये एक क्वाड्रेंट बन जा रहा है, मतलब एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पर, 90 डिग्री आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी तो हम एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ ग्रेजिंग हॉर्स। ठीक है, फील्ड निकाल देते हैं। ठीक, तो ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारे पास है 90 इंटू 360, पाई की वैल्यू यहाँ पर जो दी गई है वही यूज करेंगे, 3.14 इंटू आर रेडियस कितना है, 5 इंटू 5 ये है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25 ये हो गया। अच्छा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.57 अपॉन 2, तो 1.57 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 ये आ गया हमारे पास एरिया। ठीक है, ये हमारे पास एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 7 25। ठीक है, 5 से 35 की 5 3 55 25 3 28 का 8 2 5 एकम 5 और 2 7 7 दूने 14 की 4 1 2 25 10 और 1 11 की 1 1 2 एकम 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 5 8 4 12 की 2 7 2 9 3 और 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है ये लगा दिया। ठीक है, उसके बाद 2 से इसको डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 1 पॉइंट लगा दो, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4 2 5 जा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। अच्छा फिर यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमने क्या करा, इसका एरिया निकाल दिया। अब उसने पूछा है कि इसको बढ़ा दिया जा रहा है, ये फर्स्ट आ गया हमारे पास। अब उसको जो है रोप को 10 मीटर और बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, उसके रोप को कितना कर दिया जा रहा है, 10 मीटर और बढ़ा दे रहा है। द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, मतलब पहले इतना चढ़ पा रहा था, वो इतने दूर तक ग्रेजिंग कर पा रहा था। ठीक है, अब उसने क्या किया, एरिया और बढ़ा दिया है, 10 मीटर और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसको 10 मीटर हम लोग और बढ़ा दे रहे हैं, यानी अब आर कितना हो जाएगा हमारा, 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब एरिया यह कितना कवर कर पाएगा, ये अब हमें बताना है कि अब ये एरिया कितना कर पाएगा। तो एरिया निकालेंगे यहाँ पर, थीटा तो हमारा वही 90 रहेगा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10,
ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 इंटू ये हो जाएगा 314, इसको डिवाइड करेंगे 157 डिवाइड बाई 2, 157 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखेंगे कि कितना एरिया इंक्रीज हो गया। इंक्रीजिंग एरिया, तो इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो 78.5 माइनस 19.625, ये इसमें से एरिया हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पहले वाले को माइनस कर देंगे बाद वाली से, तो हमारा कितना एरिया जो है इंक्रीज हो गया है वो हमारे पास आ जाएगा। यही तो हमसे पूछा गया है कि कितना एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 78.5 19.625, ये 00, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और ये 14 से 6 जाएगा तो 8 पॉइंट, ये हो जाएगा कितना 17 से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 6 से 1 जाएगा तो 5। तो यहाँ पर बेसिकली जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया इतना इंक्रीज हो जाएगा पहले से, तो हमें बेसिकली यहाँ पर यही बताना था। समझ में आया ये? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure. Find the total length of the silver wire required. ठीक है, तो पहले तो हमें लेंथ फाइंड करनी है सिल्वर वायर की, देन उसके बाद द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, और हमें क्या करना है, सभी ब्रूच का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। बहुत ध्यान से देखो, यहां पर करना क्या है बेसिकली, देखो पहले तो ये वायर इस तरह से बनाया गया है, इसमें यूज हुआ, इसमें यूज हुआ, ठीक है टोटल। तो सुनो यहां पर हमें क्या दिया गया है, तो हमें डायमीटर ऑफ द वायर दिया गया है। ठीक है, सुनो क्या करेंगे, डायमीटर हमें दिया गया है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 2 mm आ जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, अच्छा पहले तो हमें इसका सरकमफेरेंस फाइंड कर लेना है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये कितना आ जाएगा 2πr आ जाएगा। ठीक है, 2πr। अब सुनो यहां पर कह रहा है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद 5 डायमीटर। ठीक है, विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड्स द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। अब सुनो पहले तो सरकमफेरेंस में भी यूज हुआ है प्लस 10 डायमीटर इसमें भी यूज हुआ है, 10 डायमीटर, टोटल लेंथ आ जाएगी हमारी, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो वायर की टोटल लेंथ यहां पर क्या हो जाएगी, आ जाएगी। लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना है 35/2 है। ठीक है, 2πr हो गया ये, प्लस 10 डायामीटर है। ठीक है, तो डायामीटर को 10 इंटू 35, अब देखो यहां पे 10 डायामीटर है। ठीक है, ओके 5 डायमीटर है ना, 5 डायमीटर, तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 35, तो यहां पर टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 1 2 17, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 285 mm आ जाएगा। तो ये हो गई टोटल लेंथ वायर की। ठीक है, वायर की हमने टोटल लेंथ कैलकुलेट कर ली है, इतनी आ गई है।
अच्छा, अब हमें क्या करना है, द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड। तो ये तो हो गई, लेंथ कितनी हो जाएगी, 285 mm हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें mm में दी गई हैं। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हमें एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे बेसिकली, तो देखो एरिया कितने सेक्टर बन जा रहे हैं, देखो 10 सेक्टर मिल करके, 10 सेक्टर मिल करके पहले तो हमें इसका एंगल फाइंड करना होगा ना। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे वो चीज देखेंगे, यहाँ पे एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एंगल पहले तो देखो 10 पीस मिल करके 360 डिग्री का एक एंगल बना दे रहे हैं, 360 डिग्री पूरा बन गया। तो एक का कितना एंगल बना रहा होगा, तो 360 डिवाइड बाई 10, 36 डिग्री एंगल आ जाएगा। ए का एंगल कितना बना रहा है, 36 डिग्री बना रहा है, यानी थीटा हमारे पास कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया है, ठीक। अब यहां पर एरिया ऑफ ईच ब्रूच फाइंड कर देंगे, एरिया ऑफ ईच ब्रूच, ठीक है। तो ईच ब्रूच हम एरिया फाइंड करेंगे, तो थीटा हमारे पास हाई है कितना, 36/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमें 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर हमारे पास कितना है 35/2 इंटू 35/2, ये है, ठीक है। अब सुनो यहां पर ये हो जाएगा 10, ठीक है, 7 5 32, ये इससे कैंसिल होगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, समझो। और इससे काटोगे 2 और इससे 5 से काटोगे तो ये 7 हो जाएगा। और कुछ बच रहा है काटने के लिए, अब सुनो यहां पर कितना आ जा रहा है, तो 55 इंटू 7, 2 2 जा 4, ये आ गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 7 जा 38 और नीचे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो 385, तो 4 में 36, ये कितना आ जाएगा 2, 4 छेंगे 24, 24 ये हो गया, 1 आ गया, पॉइंट लगा देंगे, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ईच ब्रूच। समझ में आया ये कितना आ गया, 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये लेंथ कितनी आ जाएगी 2। एन अम्ब्रेला, ठीक है, क्या दिया गया है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग an umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। तो देखो अम्ब्रेला को अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसका टॉप व्यू आपको दिखाई दे रहा है, कितने रिब्स बनी हुई हैं, तो आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, यानी 8 रिब्स मिल करके एक 360 डिग्री का एंगल बना दे रहे हैं, ठीक है। एक रिब्स मिल करके 360 डिग्री का एंगल बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि एक रिब्स कितना एंगल जो है कवर करता है, 1 रिब्स, ठीक है। तो 1 रिब्स कितने डिग्री का एंगल कवर करता है, 360/8, ठीक है। तो देखो यहां पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 9 जा, और यहां पे ये देखेंगे तो 45 डिग्री का एंगल आ जा रहा है, ठीक है। यहां पर एंगल हमें मिल गया 45 डिग्री। रेडियस कितना ले रहा है, रेडियस है 45 सेंटीमीटर का, रेडियस हो गया 45 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच ब्रूच आ जाएगा, एरिया ऑफ ईच रिब्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, बिटवीन एरिया ऑफ ईच 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, ठीक है। ये एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि एरिया कितना है, यहां पर एरिया हमारे पास 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। तो 45/360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना हमारे पास है
तो रेडियस हमारे पास कितना दिया गया है 45, तो 45 इंटू 45 ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8। अब कुछ कटेगा नहीं, डिवाइड होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 22 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड बाई 7 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, हमें क्या करना था, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, तो हमें यही एरिया ही फाइंड करना था बेसिकली, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ कार हैज 2 स्वीपर्स। अब देखो यहां पर हमें क्या दिया गया है, A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 150 degree. Find the total area cleaned to at each sweep of the blades. हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है कि ईच ब्लेड कितना एरिया स्वीप करेगा। तो सुनो, कुछ एरिया इस तरह से है, एक ये हो गया, ठीक है, इस टाइप से एरिया कवर करवा रहा है, ये ऐसे। तो यहाँ का जो एंगल है वो है कितना 115 डिग्री है, इस टाइप से, ठीक है ना, मान के चलते हैं ऐसा। और इसका लेंथ कितना है ब्लेड का, इस लेंथ का ब्लेड है 25 सेंटीमीटर, यानी जो आर है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है, थीटा कितना है 115 डिग्री है, ठीक है। इस तरह से एरिया को वो शिफ्ट कर रहे हैं हम। अच्छा सुनो, तो एरिया ऑफ स्वीप्ट वाइपर, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्वीपिंग ये हम फाइंड कर लेंगे ऑफ ईच ब्लेड, स्वीपिंग ऑफ ईच ब्लेड, ठीक है। तो ये एरिया हम फाइंड करेंगे। अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये एरिया कितना आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लोग फाइंड करेंगे, थीटा बेसिकली हमारे पास कितना है 115 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 25, ठीक है, इंटू 25 ये आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, देखो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 ये आ गया। 5 से करेंगे 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 ये आ गया, ठीक है। यानी 23 अपॉन 72 इंटू 22 इंटू बाई 7 और ये हो जाएगा 625, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड करो 36 हो गया, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 3 21 और 4 25, ये आ जाएगा 225, 5 42 का 2 4, 7 3 21 और 4 25, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में क्या, warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. तो आपको बताना है कि एक लाइट हाउस है और वहां से जो है उसको वार्न किया जाता है, ठीक है। तो बताना वो कितनी एरिया तक वो वार्न कर सकता है। तो यहाँ थीटा आपका कितना दिया गया है, थीटा आपको दिया गया है 80 डिग्री, ठीक है, बेसिकली 80 डिग्री दिया गया है ये। आर इसका कितना दिया गया है 16.65 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, वार्न एरिया, ठीक है। तो वो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, वार्न एरिया, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे।
थीटा हमारे पास कितना है 80/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस हमारे पास है 16.5 इंटू 16.5, ये एरिया हो जाएगा। अच्छा सुनो, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 9 जा, यानी 2/9 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 165 165, 50 25 की 5 2 5 16 पंचे 80 और 2 82, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 16 पंचे 80 8, 16 पंचे 16 छक्का 96 और 8 104 का 4 कैरी 10, 16 कम 16 और 10, 16 और 10 26, ये हो गया। ठीक है 16, तो यहाँ पे काउंट करेंगे, ये हो गया 5 2 12 की 2 7 2। ठीक है, उसके बाद कुछ डिवाइड होगा तो 2 2 4 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। अब ये तो हमारा इसका हो गया, एक सेकेंड, मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर, अब देखो यहां पर आ जाएगा इतना, 2 डिजिट बाद 272.25 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 2 6, ये नीचे 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे नीचे कितना है 9 है, ये आ गया। अब यहाँ पर फिर से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर से इसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो बस आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A round table cover has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 rupees per centimeter square. अब सुनो, यहाँ पर ये जो डिजाइन दिया गया है, ठीक है, तो इसको 6 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये हो जाएगा 1, ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया गया है, ये इस टाइप से। तो यहाँ पर पूरा मिल करके 360, यानी 1 2 3 4 5 6 मिल करके 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 6 मिल करके 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो एक कितना एंगल बनाएगा 360 डिवाइड बाई 6, इट मीन्स कितना आ गया 60 डिग्री एंगल आ गया। कितना आ गया 60 डिग्री एंगल आ गया। थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। आर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आर देखो 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर आर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है ना। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस। अब सुनो, हमें क्या करना रहेगा, हमें तो इसका एरिया फाइंड करना है, ये वाला है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें यहाँ पर इसका एंगल कितना है 60 है, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, है ना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया 60 डिग्री। तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। पहले तो हम एक सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है, ईच सेक्टर। तो थीटा कितना आया है 60 डिग्री आया है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें नहीं दिया गया, तो 22/7 रखेंगे, इंटू आर। आर कितना है हमारे पास 28 इंटू 28, ये करेंगे तो 4 हो गया, यहां पर करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 से 2 से करेंगे तो 3, और 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 11, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहां पर आ गया 11 इंटू 28 इंटू 4, नीचे कितना बचा 3, इन सबके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44 इंटू 28, 8 चक्के 32 की 2 3, 8 चक्के 32 और 3 35, 4 दूने 8, 4 दूने 8, तो ये आ जाएगा 2, 13 की 3 12। ठीक है, 1232 आया, इसको 3 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे।
ठीक है, कितने से 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। चलो ठीक, अब ये आ गया हमारे पास कितना एरिया आ गया 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है ए का। अब यहां पर और क्या करेंगे, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो एरिया है ये वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो यहां पर देखो एरिया ऑफ, यहां पर निकालेंगे एरिया ऑफ 6, टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 6 डिजाइन है ना, 6 डिजाइन, 6 डिजाइन का एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 6 डिजाइन का एरिया यहां पर बेसिकली क्या आ जाएगा, तो इसमें से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1232/3, इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 4642 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया इसका। अब हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये मान लो ओ ए बी, ठीक है, ये हम माइनस कर देंगे ए ओ बी। ठीक है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा √3 इंटू 28/4। ठीक है, तो हमें एरिया इसका माइनस कर देना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी 1.7 इसे खत्म करेंगे 7 आ जाएगा, 28 इंटू 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 सत्ती देखो 1.7 इंटू 7, 8 सत्ती 56 की 6 5, 7 दूने 14 और 5 19। ठीक है, अब सुनो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 196 इंटू 17, ओके 17 25 85, 17 6 102। चलो 7 7 6 42 की 2 4, 7 9 63 और 4 67, 6 7 एकम 7 6 13, फिर 6 एकम 6 9 एकम 9 1 एकम 1, ये आ जाएगा 2, 7 6 13 की 3, 10 3 13 की 3 हासिल 1 3। ठीक है, तो एक डिजिट बाद पॉइंट, यानी ये जो एरिया आ जाएगा तो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब ये एरिया कितने का है, 1 का है। तो ऐसा एरिया हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया फाइंड करेंगे, टोटल 6 ट्राइंगल, टोटल 6 ट्राइंगल। ठीक है, तो टोटल 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 0.2, 6 दूने 12 की 2 हासिल 1, 6 3 18 1 19 का 9 हासिल 1, 6 3 18 1 19 का 9 हासिल 1, 6 3 18 1 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, 6 2 12 का 2 कैरी 1, 6 3 18 और 119 का 9 कैरी 1, 6 3 18 और 119 का 9 कैरी 1, 6 3 18 और 119। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एरिया हम निकाल लिए हैं, अब हम लोग इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन, तो ये वाला एरिया टोटल एरिया है 22,464 माइनस 999.2, ये वाला माइनस कर देंगे 22,464, फिर उसमें से 9,991.2 ये माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 8, 13 में से 9 जाएगा तो 4, ये बचेगा 15 से 9 जाएगा तो 6, ये बचेगा 13 से 9 जाएगा तो 4, ये 0 और ये 1। तो हमारे पास जो एरिया बेसिकली आया है वो कितना एरिया आ जाएगा, वो एरिया आ जाएगा 10464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकाल देंगे, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट देखो, कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास, देखो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.35 रुपीज, ये इतनी है। तो हमारे पास टोटल इतना है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट
तो 0.35 इंटू 10464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप